स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लेके आए एक नए टॉपिक, ठीक है, जो है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। एकदम बारीकी से समझाने वाला हूँ। इस चैनल पे आपको सब चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ, हर चीज़ सब कुछ एकदम बारीकी से मिलने वाला है। जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करो, या टेलीग्राम है, टेलीग्राम का चैनल बनाए हूँ आप लोगों के लिए, उस पर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज मैं समझाने वाला हूँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें कितने टाइप्स के तुम्हारा अकाउंट बन रहे हैं। तो सबसे पहला जो दिख रहा है यहाँ पे कि एक तरह मैं लिख दिया हूँ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और जो दूसरा है तुम्हारा वो होगा तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो तरह का अकाउंट्स बन रहे हैं। यहाँ पर दो तरह का कैपिटल है, क्या क्या, एक फिक्स्ड कैपिटल है, एक तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है। ये तो हम लोग को पता चला कि टू टाइप्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर दिए इन दोनों को दो टाइप्स में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल में ना और दो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल में मैं फिक्स्ड कैपिटल को टू टाइप्स में और डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहला बनेगा यहाँ पर, वो जो दूसरा बनेगा, जो पहला होगा वो तुम्हारा होगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल में जो पहला अकाउंट बनेगा वो तुम्हारा होगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरी तरफ बनेगा ये तुम्हारा बनेगा करेंट अकाउंट। तो आज जो है ये फिक्स्ड कैपिटल पे हम लोग क्या करें, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसका एक अलग वीडियोस में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इतना झंझट होता नहीं है, वो लोग सीधा क्या करते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। एक ही अकाउंट में डालना है, निकालना है, जो भी करना है उनको करना रहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। इसमें करेंट अकाउंट नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें जो रहती है, तो आज हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल का, दोनों कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन ए है और दूसरी तरफ तुम्हारा कोई पर्सन बी है, ठीक है। जो पर्सन ए है ना, ठीक है, जो पर्सन ए के पास है ना दो लॉकर है, ठीक है, दो लॉकर है। जो पहला जो लॉकर रहेगा ना ये तुम्हारा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। इसको लॉकर की तरह बना दे रहा हूँ, समझ जाना, ये लॉकर है, दरवाजा मत समझ लेना, ठीक है। तुम बोला कि जो पार्टनर है इसके पास दो लॉकर है, एक तुम्हारा फिक्स्ड है, एक तुम्हारा जिसमें तुम लोग क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है इसमें, ठीक है। पैसा निकालो डालो कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड वाले में क्या रहता है ना, तुम पैसा एक बार डाल दिए तो निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो इन्हीं चाहिए चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो वही चीज़ मैं बताया कि एक तरह हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, एक करेंट अकाउंट है, और तुम्हारा जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा जो फ्लक्चुएटिंग वाला है उसको देखो हम लोग किस तरह से देखें, उसके पास एक ही है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसमें पैसा निकालो डालो, ठीक है। तो पहला दूसरा समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ, ठीक है। तो अब जो है, अब हम परफॉर्मा देखने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल का, जो दोनों हैं दोनों का परफॉर्मा देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट परफॉर्मा देख लो, वही चीज़ है, ठीक है। तो इस पे मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा है, तो परफॉर्मा पे ध्यान देना। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये तुम्हारे बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बुक में भी ध्यान देना, बुक पकड़ के लेना साइड में। तो सबसे पहले ऐसा करना, जो परफॉर्मा है इसको ना एक बड़ा सा टी शेप में एक शेप बना देना, ठीक है, जो कि एग्जाम में भी आसान पड़ेगा अगर भूल भी जाओगे कि एक टी शेप है, ठीक है ना। और तुम्हारा एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, बहुत पहले से तुमको पता है। अब देखो हमारे पास क्या है, तीन पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर्स का कॉलम बना देंगे, किधर, डेबिट साइड बना देंगे, ठीक है। अब देखो डेबिट साइड अगर तीन अपना पार्टनर्स है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड भी कितने पार्टनर्स रहेंगे, तीन पार्टनर्स रहेंगे। तो तीनों पार्टनर्स का हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर कॉलम बना दिए तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। अब तुम्हारा फॉर्मेट तो बन गया। अब इसमें आता क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहला जो दिख रहा है तुमको क्या, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो लिखा है ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा आएगा क्रेडिट साइड, दूसरी ओर तुम्हारा आएगा बाय कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं डेबिट साइड, डेबिट साइड में तुम्हारा टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। लास्ट में अपना आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये चार चीज़ें ही आने वाली, इससे आगे चीज़ नहीं आने वाला है। तो ये परफॉर्मा एकदम क्लियर समझ में हो गया होगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो देखे थे फिक्स्ड का देखे थे, ठीक है, कौन सा, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड करके देख लेते, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किस पे, जो हमारा अगला था जो करेंट अकाउंट था, ठीक है। तो देखो करेंट अकाउंट जो है ना, इसको ना ज़्यादातर हम लोग क्या जानते हैं, चालू खाता, क्या बोलते हैं इसको, चालू खाता हम लोग इसको बोला करते हैं। अब देखो चालू का मतलब ये नहीं कि वो मतलब चल रहा है वाला है ना, चालू होगी तो चलते रहा होगा। चालू खाते का मतलब है ना, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, इसमें पैसा डालो निकालो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता
है ना। तो इसका जो है ना परफॉर्मा, उस पे ध्यान देना, ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं तो समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। परफॉर्मा देखोगे, स्क्रीनशॉट बुक साइड में रख के देखना तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। बाकी मैं तो तुमको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, उसको लेके समझना। तो करेंट अकाउंट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो तुमको चालू खाता है, ठीक है, या करंट अकाउंट, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सेम जैसे पिछले बार हम लोग किए थे कि करंट अकाउंट में सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे, एक बड़ा सा टी बना देंगे, ठीक है, एक बड़ा सा टी बना देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टी बनाने के बाद पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, सेम क्रेडिट साइड भी हमारे पास कितना है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, मतलब कि हमारे पास 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा, ज़रूरी नहीं है ABC ही दे, कभी कभार XYZ भी दे सकता है और PQRS भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इन सब पे मत देना, उतना मतलब मत रखना चाहिए कि हमेशा ABC ही हो, तो इसको भी ध्यान देना। तो देखो इसी की तरफ हम लोग बोले कि 3 पार्टनर्स हैं, तो डेबिट क्रेडिट साइड एक ही बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा पार्टनर ए, इसका एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेम उसको समझाने से पहले मैं दिखाता हूँ कि तुमको ना जो क्रेडिट साइड है, जो फर्म है ना, फर्म जब पार्टनर को कुछ देना रहेगा, फर्म को पार्टनर को अगर कुछ देना रहेगा तो वो किधर लिखेगा, क्रेडिट साइड रहेगा, ठीक है। मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अगर फर्म पार्टनर को कुछ देगा तो वो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। इसका अपोजिट तुम्हारा डेबिट साइड हो जाएगा। तो पहले तो क्रेडिट साइड पे देखते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले या इसको समझाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ABC, ठीक है ना, इन सब का कॉलम बनाने आ जाएगा, एक बड़ा सा टी खींचना, फिर डेबिट साइड 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर, जितने पार्टनर्स रहेंगे ना उतने पार्टनर्स दोनों साइड तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आएगी और लास्ट में तुम्हारा टोटल, ठीक है। तो ये आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। अब देखो आगे क्या है, तुम्हारा जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि जो तुम्हारा ये ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन ध्यान देना यहाँ क्रेडिट साइड में, ठीक है। जब क्रेडिट साइड में रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब देखो फर्म और क्या देगा यहाँ पर, कैपिटल दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है, सैलरी दे सकता है, कमीशन दे सकता है, और क्या दे सकता है फर्म यहाँ पर। देखो यहाँ पर जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो फर्म यहाँ पर ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। सेम अब डेबिट साइड की तरफ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेबिट साइड पे है, ठीक है। डेबिट साइड पे ध्यान देना। और यहाँ पर पार्टनर्स क्या ले सकता है, यहाँ पर पार्टनर से फर्म तो ड्रॉइंग इंटरेस्ट ले सकता है ना। और तुम्हारा अगर लॉस होता है ना किसी फर्म का तो पार्टनर से ले सकता है यहाँ पर लास्ट में तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस जरूरी नहीं है हमेशा डेबिट में हो, क्रेडिट में ही होगा, आपके जो परफॉर्मा होगा उसके नीचे लिखा होगा। तो देखो फटाफट एक काम करो, तुम लोग ना फटाफट टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन सब का जो भी PDF फॉर्म में है ना सब कुछ अपलोडेड है वहाँ पे, तो जाओ जाके उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करो, कमेंट करो भाई, वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी आती रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन भी आते रहेंगे, ठीक है। तो उन सब पे भी ध्यान देना। तो मिलते हैं।